वह डरावनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर एक अंधेरी और तूफानी रात थी। भारी बारिश हुई, जिससे एक भयानक माहौल बन गया, जिसने सबसे बहादुर आदमी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। जानू नाम का एक अकेला ट्रक ड्राइवर तूफान तेज होने से पहले अपने घर जाकर पबजी खेलने के लिए खुश होकर सड़क के सुनसान हिस्से से होकर जा रहा था। जैसे ही जानू ने अपनी यात्रा जारी रखी, वह इस एहसास से उबर नहीं पाया कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसकी साइड सिसय के कोने पर अजीब परछाइयां टिमटिमा रही थीं और बारिश उसके ट्रक की छत पर एक डरावनी लय में बजती हुई प्रतीत हो रही थी। अपनी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो चालें खेल रही थी। हालांकि जैसे ही वह रात में आगे बढ़ा, जानू ने सड़क के किनारे एक रहस्यमयी आकृति खड़ी देखी। वह आकृति किसी महिला की प्रतीत हो रही थी। उसकी फटी हुई सफेद साड़ी बारिश के पानी में भीगी हुई थी। जानू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने मान लिया कि वह बारिश से बचने के लिए आश्रय की तलाश में एक सहयात्री थी। अपने बेहतर फैसले के विपरीत वह धीमा हो गया और उसे सवारी की पेशकश की। महिला ट्रक में चढ़ गई और जानू उसकी बेजान खाली आंखों को देखकर हैरान रह गया। उसने बमुश्किल सुनाई देने योग्य शब्द धन्यवाद कहा और उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए। उसने उससे पूछा कि उसे कहां जाना है, लेकिन वह चुप रही, केवल सीधे आगे की ओर इशारा करती रही। जैसे जैसे वे सड़क पर आगे बढ़ते गए, जानू की बेचैनी बढ़ती गई और उसे ट्रक के अंदर एक ठंडी उपस्थिति महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि महिला गायब हो गई है और उसकी आंख के कोने से फिर से प्रकट हो गई है। माहौल दमघोंटू हो गया और वह इस एहसास से उबर नहीं सका कि वह वाहन में अकेला नहीं था। खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश में जानू ने रेडियो चालू कर सिद्धू मूसेवाला के गाने चलाए, लेकिन उसने केवल विकृत फुसफुसाहटें सुनी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए इसे तुरंत बंद कर दिया, लेकिन जब उसने पीछे के सिसय में देखा तो उसे महिला दिखाई दिया। उसका चेहरा अब एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गया था। भयभीत होकर जानू ने जो कुछ वह अनुभव कर रहा था उसे सामान्य बनाने की कोशिश की और खुद से कहा कि यह सिर्फ थकावट थी और तूफान उसके दिमाग में चालें चल रहा था। फिर भी वह इस एहसास से उबर नहीं सका कि उसके साथ ट्रक में कुछ दुष्ट था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। इस बीहवे सपने से बचने के लिए बेताब जानू ने डरावनी उपस्थिति को पीछे छोड़ने की उम्मीद में तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाए, महिला की उपस्थिति बनी रही। उसकी बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन से टकराती हुई लग रही थीं और उसकी ठंडी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। राजमार्ग 13 की भयावहता से खुद को मुक्त करने के आखिरी प्रयास में जानू सड़क के किनारे खड़ा हो गया। वह महिला से भिड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन अपने बगल की सीट खाली पाई। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक भूत के साथ अपना ट्रक साझा कर रहा है, तो वह घबरा गया। भय और उत्साह से प्रेरित होकर जानू ने उतनी ही तेजी से गाड़ी चलाई जितनी उसके कांपते हाथ उसे संभाल सकते थे। बारिश तेज हो गई और राजमार्ग एक अनंत खाई में फैलता हुआ प्रतीत हुआ। अपने रियर व्यू मिरर में उसने उस महिला की प्रेतबाधित छवि की झलक देखी जो हमेशा करीब आ रही थी। जब ऐसा लग रहा था कि दुःस्वप्न कभी खत्म नहीं होगा, जानू को सामने एक चमकदार रोशनी वाला ढाबा, सड़क किनारे हैप्पी दा ढाबा, दिखाई दिया। शरण के लिए बेचैन होकर उसने अपना ट्रक खड़ा किया और जीवित लोगों के बीच सांत्वना की तलाश में अंदर चला गया। ढाबे के अंदर जानू की उन्मत्त आंखें कर्मचारियों और अन्य यात्रियों की चिंतित निगाहों से मिली। उन्होंने गंभीर भावों के साथ उसकी दर्दनाक कहानी सुनी। वे आपस में उन भूतिया मुठभेड़ों के बारे में कानाफूसी कर रहे थे जो अक्सर राजमार्ग 13 को प्रभावित करती थीं। जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, जानू को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है जहां जीवित और मृत एक दूसरे से मिलते हैं, एक ऐसी जगह जहां खोई हुई आत्माएं सांत्वना या प्रतिशोध की तलाश में अनंत काल तक भटकती रहती हैं। और इसलिए प्रेतबाधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 13 की किंवदंती यात्रियों को चेतावनी देते हुए कायम रही कि वे कभी भी अपनी सावधानी न बरतें, क्योंकि वहां मौजूद आत्माएं हमेशा अपने अगले दुर्भाग्यपूर्ण शिकार पर नजर रखती थीं और उसका इंतजार करती थीं। लोलफ्लेक्स, आपका अपना लोलफ्लेक्स।